100 ये लड़के उठा लिए हैं, ये मैं गलत मानता हूँ इस चीज़। जो मुजरिम है उनको पढ़ो, उनको सज़ा दो, लेकिन गांव वालों की अदरवाइज़ जो अदर पर्सन है उनकी क्या वो भी पुलिस ने उठाया है। हमारे मोहल्ले में से हमारे उधर से भी कुछ लोग उठे हैं, लेकिन हमारे खानदान में से नहीं उठा। कोई नाम आया होगा, कोई सीसीटीवी फुटेज आया हो, तभी तो उठाया होगा। आपको क्यों नहीं उठाया पुलिस ने? बिना सीसीटीवी फुटेज के हमारे मोहल्ले में उठे हैं 2 लड़के, कोई उन पे कोई कभी कुछ कानूनी कार्रवाई हुई नहीं, ऐसे ही पढ़ने वाले कॉलेज जाने वाले लड़के हैं। काम सही हुआ है कि एक पुलिस वाले को शहीद कर दिया गया, लिंचिंग कर दी गई उसकी, और पीट करके 30-35 फायरिंग हुई है, राउंड फायरिंग हुई है यहाँ लगातार। तो ये बताइए कि मतलब ये षड्यंत्र के तहत में अगर कोई पुलिस आती है तो कल को भी ऐसे ही होगा? ऐसे जो ये तो चीज़ गलत है, लेकिन आपने बोला कि 30-35 राउंड फायर चली हैं, लेकिन हमने ये भी नहीं सुना, हमारे सुनने में तो ऐसे भी आया है। पुलिस कह रही है, मैंने हाँ देखो बात होती है, लेकिन बात बढ़ जाती है। ऐसे नहीं कि जो बात हो सच्ची हो वही चलती रहे, एक बात की 10 बात बनती हैं। तो क्या ये सच नहीं है कि सौरभ को घेर करके मारा गया है? सच नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ सुनने में ऐसे भी आया था कि उनकी आपसी गोली से ही मृत्यु हुई है। आपसी गोली से? जब उन्होंने पुलिस की तरफ से फायरिंग की हो तो ऐसे भी हो सकता है कि उनकी तरफ से लगी हो। मैंने सुनने में जाया, मैं पक्का क्लियर नहीं है मेरा, जो मैं बोल रहा हूँ ये कहा। मतलब जो यहाँ के जिन लोगों ने मारा पीटा वो निहत्थे थे? मतलब ये निहत्थे नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जैसा आप बोले फायरिंग चली, 30 फायरिंग चली, मैं एक बोल रहा हूँ कि सुनने में ऐसा आया कि सुनने में पब्लिक कुछ भी कह सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नहीं मारा, ये मतलब। आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? हमारा तो काफ़ी दूर है, अंदर है बहुत। आप कादिर को कब से जानते हैं? मैं जानता ही नहीं हूँ, मैंने कभी देखा भी नहीं। 25 साल की उम्र में 24 से अधिक मुकदमे हैं। आप अपने गांव के इतने होनहार लड़के को जानते ही नहीं? मैंने कभी देखा भी नहीं, कभी जानते नहीं, पता भी नहीं है। नहीं पता कि किसकी है, पता ही नहीं है हमें। देखिए मतलब इतना भी मासूम क्यों बनना? देखिए जरा चेहरा देखिए, जरा उधर देखिए, इतना भी मासूम क्यों बनना? जिस गांव में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले कादिर का मकान, उधर दिखाइए जरा, कादिर का मकान आता हो और जनाब कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि किसका मकान है, कैसा मकान है, हम जानते ही नहीं वो कौन है कादिर। मतलब इतना शरीफ, इतना मासूम बनना। और ये इन महोदय को पता है कि गाँव के बेकसूर लोगों को उठाया जा रहा है। ये इनको पता चल गया कि गाँव के बेकसूर लोगों को उठाया जा रहा है। मतलब इन्होंने ये तय कर दिया कि जिन लोगों को उठाया गया है वो बेकसूर हैं, ये इन्होंने तय किया। क्या नाम बताया आपने? मैंने सभी के लिए नहीं बोला कि सभी बेकसूर है। मतलब कोई अगर व्यक्ति, एक मुझे बताइए, पुलिस अगर उठाएगी आपको पूछ के, एक मिनट रुकिए, अगर पुलिस उठाएगी आपको पूछ के उठाएगी? अरे मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि वो दोषी नहीं है, सभी दोषी नहीं है। जिनको उठा रही है दोषियों को अधिकतर सब दोषी उठे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी है जो बेगुनाह, कभी उन पर केस हुआ भी नहीं है। मैं ये कहने का मतलब ये है, अभी सजा नहीं हुई है ना, उठाया गया है, पूछताछ की जाएगी शक के दायरे में। लेकिन आपको अपनी बात ये रखनी चाहिए कि आपके गाँव में इतनी बड़ी घटना हो गई कि जिस पुलिस को आपकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है, यहाँ पे सामने पुलिस खड़ी हुई है, किसके लिए? आपको मारने के लिए, सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए होती है, वो प्रशासन जो होता है। अरे हम ऐसे क्यों मार देंगे? मतलब गांव के लोग मारेंगे? हमारी सभी प्रशासन जो हमें सुरक्षा के मारा नहीं है। हम मतलब जो दोषी है उनको सजा हो, मैं नहीं मानूंगा। क्या सजा होनी चाहिए? जो कानून सजा कर, हम सजा हम तय करेंगे क्या? जो कानून से सजा होगी वही तो होगी। तो कर सकते हैं ना। हाँ जो मांगो वो तो क्या सजा चाहते हैं आप? कादिर को, बाकी सौरभ देशवाल के हत्यारों को क्या सजा चाहते हैं आप? अरे जो कानून देगा सजा वही तो होगी, जो कानून के दायरे में सजा का उसमें प्रावधान है, जो अनुच्छेद में जो सजा उसके तहत लिखी गई है। आज कानून याद आ गया, ये भी बड़ी समस्या है। जब अगर पकड़ा जाता है, रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए। अगर पकड़ा जाए तो कानून के तहत पकड़ा जाए, सजा दी जाए तो कानून के तहत याद आ जाता है। उनको अनुच्छेद भी याद आ गया, महोदय को अनुच्छेद याद आ जाता है। लेकिन जब सौरभ देशवाल को यहाँ पर चुन करके इकट्ठा होकर के उसकी लिंचिंग की जाती है, उसकी हत्या की जाती है, वह भी घेर करके हत्या की जाती है, तो पूरे गांव, लगभग हजारों की आबादी वाले इस मुस्लिम बाहुल्य गांव से सिंगल एक पर्सन निकल के नहीं आता है।